जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 33 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। रांची में मेरा युवा भारत द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्य निदेशक ललिता कुमारी ने युवाओं को राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, विजेताओं को सम्मानित किया गया और सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर आगामी ऑनलाइन प्रतियोगिताओं और पदयात्रा कार्यक्रमों की भी घोषणा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में स्कूल के निदेशक कुणाल कश्यप, जिला युवा अधिकारी रोशन कुमार, प्राचार्य सद्दाम आलम और यूथ आइकन डॉक्टर गौरव मित्तल ने भी अपने विचार व्यक्त किए और युवाओं को प्रेरित किया। कार्यक्रम में मंच संचालन शिक्षिका अंकिता पॉल ने किया। रांची के उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजंत्री ने बुंडू अनुमंडल कार्यालयों के औचक निरीक्षण में कर्मचारियों के अनुशासन, बिचौलियों पर रोक और जनता दरबार में शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर दिया। उन्होंने सभी अधिकारियों को जन समस्याओं के पारदर्शी व शीघ्र निवारण तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। रांची में आयोजित एक कार्यशाला में उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए राशन डीलरों को निर्धारित मात्रा में अनाज वितरण, लाभार्थियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार और ई-केवाईसी पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने डीलरों से टीबी जागरूकता फैलाने, नशामुक्ति अभियान में सहयोग करने और राज्य स्थापना दिवस को भव्यता से मनाने में सहभागिता की अपील भी की। झारखंड सरकार ने सचिवालयीन कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए झारखंड सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया हस्तक 2025 को मंजूरी दी है, जिसमें सभी अधिकारियों के दायित्व स्पष्ट किए गए हैं और डिजिटल कार्यप्रणाली को अनिवार्य बनाया गया है। इस नई नियमावली से 1965 की पुरानी प्रणाली का स्थान लेकर कार्यसंस्कृति में सुधार, कार्यों में तेजी और जवाबदेही सुनिश्चित होने की उम्मीद है। झारखंड के 25वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में नवनिर्मित 70 विधायक आवासों सहित लगभग 100 अन्य निर्माण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हालांकि अधिकांश विभागों द्वारा समारोह की तैयारियों से संबंधित आवश्यक जानकारी समय पर नहीं दिए जाने से इस कार्यक्रम की योजना बाधित हुई है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सहित राज्य के नेताओं ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने राज्यपाल के दीर्घ जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए राज्य के लिए उनके मार्गदर्शन की सराहना की। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान सेवाओं का विस्तार करते हुए अब 12 शहरों के लिए 30 आगमन प्रस्थान सहित कुल 31 विमानों का परिचालन किया जाएगा, जिसमें जल्द ही जयपुर गोवा के बीच एक नई फ्लाइट भी शामिल होगी। नए विंटर शेड्यूल के साथ साथ एयरपोर्ट के निदेशक ने विस्तारीकरण और उन्नत लैंडिंग सिस्टम जैसे विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की भी घोषणा की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची के 2 गुरुद्वारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और उन्हें गुरु नानक देव के 556वें प्रकाश पर्व समारोह में शामिल होने का आमंत्रण दिया। इस अवसर पर 3 नवंबर को एक भव्य नगर कीर्तन और 5 नवंबर को मुख्य उत्सव आयोजित किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। झारखंड पुलिस के 14 अधिकारियों और जवानों को बोकारो के जंगलों में एक साहसिक नक्सल विरोधी अभियान में 5 इनामी नक्सलियों को मार गिराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025 से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उनकी असाधारण वीरता, पेशेवर दक्षता और उस ऑपरेशन में दिखाए गए अदम्य साहस को मान्यता देता है, जिसने क्षेत्र में नक्सलवाद की कमर तोड़ दी। घाटशिला उपचुनाव में भाजपा ने आरोप लगाया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो कार्यकर्ताओं द्वारा बाबूलाल सोरेन की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए एआई जनित वीडियो का अवैध उपयोग किया जा रहा है, जिस पर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की गई है। प्रशासन ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की याद दिलाते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसी किसी भी सामग्री को एआई जनित स्पष्ट रूप से अंकित करना और उसका प्रसारण से पहले प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है। रांची नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सभी नागरिकों से अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों से निकलने वाले गीले व सूखे कचरे को अलग अलग हरे व नीले डस्टबिन में संग्रहित करने का आग्रह किया है। निगम ने चेतावनी दी है कि स्रोत पर कचरा अलग न करने या सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ संबंधित अधिनियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। चाईबासा में थैलेसीमिया रोगियों को एचआईवी दूषित रक्त चढ़ाए जाने की घटना के बाद झारखंड सरकार ने सभी ब्लड बैंकों में रैपिड किट से जांच पर रोक लगा दी है और एलाइजा मशीन न होने वाले ब्लड बैंकों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया है। इस कदम से गुमला और जामताड़ा जैसे जिलों में रक्त की कमी की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां मरीजों को जान जोखिम में डालकर दूसरे जिलों में रक्त के लिए भटकना पड़ रहा है। साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ बाजार में चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर लगभग 10-15 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के गहने चुराए, जबकि यह घटना थाने से मात्र 100-150 मीटर की दूरी पर घटी।
इस घटना से नाराज व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस ने अपराधियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू की है। रांची पुलिस ने 3 नवंबर को गुरु नानक जयंती के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्रा के कारण शहर के विभिन्न मार्गों पर यातायात प्रतिबंधों की घोषणा की है, जिसमें भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक और शोभा यात्रा मार्ग पर सभी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। नागरिकों से यातायात व्यवस्था में सहयोग के लिए कम से कम आवागमन करने और निर्दिष्ट स्थानों पर वाहन पार्क करने का अनुरोध किया गया है। धनबाद के बरमसिया रेलवे ओवरब्रिज का मरम्मत कार्य 5 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा, जिस दौरान पुल पूरी तरह से वाहनों के लिए बंद रहेगा। प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों का निरीक्षण कर लिया है और वाहन चालकों से इन मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है। सतीश झा ने सीएमपीडीआई के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है, जो वर्तमान में ईसीएल के सीएमडी भी हैं। 35 वर्षों के अनुभव वाले श्री झा नागपुर विश्वविद्यालय से माइनिंग इंजीनियरिंग स्नातक हैं और उन्होंने कोयला क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। लातेहार में एक भूखा जंगली हाथी बारिसान थाना क्षेत्र में पहुंच गया, जिसने घरों को नुकसान पहुंचाया और एक यात्री बस में रखा खाना खा लिया। वन विभाग की टीम ने करीब 3 घंटे की कोशिश के बाद पटाखों की मदद से हाथी को वापस जंगल की ओर भगा दिया। झारखंड सरकार ने कई जेल सुपरिटेंडेंटों के स्थानांतरण और पदस्थापन का आदेश जारी किया है, जिसमें कौशिक कुमार को गोड्डा, गोपाल चंद्र महतो को गुमला, नील प्रवीण कुल्लू को रामगढ़ और परमेश्वर भगत को साहिबगंज भेजा गया है, जबकि चंद्रशेखर प्रसाद सुगम का तबादला हजारीबाग केंद्रीय जेल में किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने पूर्व उत्पाद सचिव मनोज कुमार से शराब घोटाला मामले में पूछताछ की, जिसका मुख्य फोकस 38 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी पर है। इस मामले में मैन पावर सप्लाई एजेंसियों पर विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी गारंटी जारी कर विभाग को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। एसीबी के अनुसार मनोज कुमार और एक अन्य अधिकारी ने ही इस घोटाले को सामने लाने में मदद की थी और अब इसी मामले में पूर्व उत्पाद सचिव आईएएस मुकेश कुमार को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियों की समीक्षा के लिए सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाताओं की पैतृक मैपिंग को त्रुटिरहित और तेजी से पूरा करने पर जोर दिया, ताकि पुनरीक्षण के दौरान कम से कम दस्तावेजों की आवश्यकता पड़े। चाईबासा में नो एंट्री व्यवस्था के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है, जिसके चलते उन्होंने परिवहन मंत्री के आवास का घेराव करने का प्रयास किया था। इस घटना के बाद 74 नामजद और 500 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, जबकि आंदोलनकारी गिरफ्तार लोगों की रिहाई और नो एंट्री व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी-सीजीएल के कथित पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच संबंधी याचिका पर सुनवाई आज शुक्रवार को होगी। पिछली सुनवाई में सरकार और सफल अभ्यर्थियों की ओर से बहस में अधिक समय लगने की संभावना के कारण कोर्ट ने इसे स्थगित कर दिया था। अदालत ने अगली सुनवाई तक परीक्षा परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने पलामू में लंबित नक्सल, आपराधिक और पीओसीएसओ मामलों की समीक्षा की, जिसमें पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी शामिल थे। उन्होंने रात्रि गश्ती को प्रभावी बनाने, अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने और पीओसीएसओ मामलों की समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डुमरी के नावाडीह प्रखंड की बीएससी नर्सिंग छात्रा पूनम कुमारी आर्थिक तंगी के कारण फीस नहीं भर पा रही थी, जिस पर विधायक जयराम महतो ने अपने निजी वेतन से उनकी फीस जमा कर दी। महतो ने आश्वासन दिया कि उनकी पढ़ाई नहीं रुकेगी और आगे चलकर वे स्वास्थ्य सेवा में गरीबों व जरूरतमंदों की सेवा करेंगी। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य अपर मुख्य सचिव ने राज्य में रक्त बैंकों के संचालन को प्रभावी बनाने और राष्ट्रीय रक्त नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों को बढ़ावा देने, ब्लड रिप्लेसमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और आधुनिक जांच उपकरणों को अनिवार्य करने जैसे महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। साथ ही सभी ब्लड बैंकों को ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा अपडेट करने और तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। रांची के सदर एसडीओ के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने लालपुर थाना क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए छापेमारी की। इस दौरान 16 प्रतिष्ठानों पर कानून का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। सऊदी अरब के जेद्दा में पुलिस और एक्सटॉर्शन गैंग के बीच हुई क्रॉसफायर में झारखंड के गिरिडीह जिले के 26 वर्षीय प्रवासी श्रमिक विजय कुमार महतो की मौत हो गई। झारखंड श्रम विभाग ने भारतीय दूतावास के माध्यम से उनके शव को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट पदों के लिए कुल 2,569 रिक्तियों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को लगभग 35,400 रुपये मूल वेतन सहित कुल 40,000 - 50,000 रुपये मासिक वेतनमान मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि और विस्तृत पात्रता मानदंड आधिकारिक वेबसाइट bapoli.gov.in पर उपलब्ध हैं। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने एक कार्यक्रम में जोर देकर कहा कि महिलाओं को नेतृत्व के केंद्र में लाना सशक्त लोकतंत्र की पहली शर्त है। उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि महिलाओं को स्थानीय निकायों से आगे बढ़ाकर विधानसभा और संसद में भी निर्णायक भूमिका और प्रभावी प्रतिनिधित्व दें। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का फाइनल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नवी मुंबई में खेला जाएगा, जहां भारत तीसरी बार फाइनल में पहुंचकर अपना पहला विश्व कप खिताब जीतने का प्रयास करेगा। सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जबकि दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराया था, जिससे ये मुकाबला और भी रोमांचक बन गया है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले स्थित काशीबुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ होने से 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी सहित कई नेताओं ने शोक व्यक्त करते हुए पीएम राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता राशि की घोषणा की। विपक्ष ने इस घटना के लिए राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए भीड़ प्रबंधन में सुधार की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि गरीबों के शासन को ही जंगल राज कहा जाता है, जबकि सत्ता संरक्षित अपराधों को कोई नाम नहीं देते। उन्होंने अपने बेटे तेज प्रताप यादव के चुनावी प्रचार में शामिल न होने की बात कही, लेकिन उनकी जीत की कामना की, साथ ही तेजस्वी यादव के कार्यों पर भरोसा जताया। राबड़ी देवी ने जनता से केवल राशन के लालच में न आकर तेजस्वी के विकास के वादों पर विश्वास करने की अपील की। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल के एकीकरण योगदान को समर्पित है, जिन्होंने 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर आधुनिक भारत की नींव रखी। ये दिन देश की अखंडता और विविधता में एकता के संदेश को पुनर्जीवित करने का प्रतीक है, जिसे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई है। 1 नवंबर से देश में कई महत्वपूर्ण नियम बदल गए हैं, जिनमें बच्चों के आधार अपडेट शुल्क में छूट, बैंक खातों में 4 नॉमिनी तक जोड़ने की सुविधा और लग्जरी वस्तुओं पर 40% के नए जीएसटी स्लैब का लागू होना शामिल है। साथ ही पेंशनभोगियों के लिए नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है, जबकि एसबीआई क्रेडिट कार्ड से शिक्षा शुल्क भुगतान पर नया शुल्क लगेगा। इन परिवर्तनों का आम लोगों के दैनिक खर्चों और वित्तीय प्रबंधन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। ये थी आज की 33 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।